इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं। रोड्स दैट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक शहर के जो प्रमुख स्थान होते हैं, ठीक है, जैसे कलेक्ट्रेट हो गया या उस डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई टाउनशिप है, तो उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट से उन जगहों पर मिलाने वाले जो सड़क होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट सड़क कहा जाता है। इनका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जिला परिषद द्वारा, यानी इनके निर्माण का कार्य और उसको मेंटेन करने का काम जिला परिषद द्वारा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ टोटल रोड्स। भारत में जितना सड़क है उसका 10% जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंतर्गत आता है। मैक्सिमम लेंथ किस राज्य में डिस्ट्रिक्ट रोड की मात्रा सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में जितना भी रोड भारत में डिस्ट्रिक्ट रोड है कितना है? लगभग 6 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है। हम लोग इसके पहले पूरा आंकड़ा देख चुके हैं। तो लगभग उसका 20% मान लो महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी लगभग कितना? 12,000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। यूपी में 10%, 1,20,000 यहाँ और 60,000 यहाँ। कर्नाटक में 9%। तो परसेंटेज वाइज ध्यान रखना है। महाराष्ट्र 1 नंबर पे, यूपी 2 नंबर पे, कर्नाटक 3। यानी सबसे कम डिस्ट्रिक्ट रोड देखा जाए कहां पर है? दादर नगर हवेली एंड दामन दीव, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल। चलिए अब आते हैं रूरल या विलेज रोड्स क्या होते हैं। रोड्स दैट कनेक्ट्स रूरल एरियाज टू नियर बाय अर्बन सेंटर एंड विद इन द विलेज। गांव के अंदर जो सड़कें बिछी होती हैं और वे सड़कें जो गांव को शहरों से जोड़ती हैं, गांव को स्टेट हाईवे से जोड़ती हैं, नेशनल हाईवे से जोड़ती हैं या किसी और प्रमुख स्थानों से जोड़ती हैं, गांव से जाने वाली ऐसी सड़कें जो है वो रूरल या विलेज रोड्स कहलाती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस 3 लोग करते हैं अलग अलग। एक तो जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है विलेज रोड बनाने की ग्राम पंचायत। भारत में यदि हम देखें तो लगभग 70% जो रोड है भारत में वो रूरल नेचर के, ठीक है, यानी लगभग 42 लाख किलोमीटर की लंबाई में रूरल रोड जो है वो पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा रूरल रोड ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया है, 27.5 लाख किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दूसरी योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण जो सड़कें हैं वो बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत अब तक लगभग 7.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनवाई जा चुकी हैं। इसके अलावा स्टेट पीडब्ल्यूडी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पीडब्ल्यूडी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम करती है और उसकी लंबाई है 7 लाख किलोमीटर। कुछ राज्यों में ये जो स्टेट पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है उसको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम दे दिया जाता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे केंद्र सरकार द्वारा इसको बनवाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 27.5 लाख, फिर 7.5 लाख, 7 लाख, टोटल 42 लाख किलोमीटर की जो सड़क है उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन कितना है हमने ये देख लिया। अब हम ये देखें कि जो विलेज रोड है उसकी मैक्सिमम लेंथ किस जगह पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, असम में दूसरे नंबर पे, यूपी में तीसरे नंबर पर, ठीक है। महाराष्ट्र में 13%, असम में 10%, यूपी में 8%। तो एक आंकड़ा हम लोग देखते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली कि रोड के मामले में महाराष्ट्र लगभग हर प्रकार के सड़कों में, नेशनल हाईवे में भी टॉप है, स्टेट हाईवे में भी टॉप है, रूरल रोड में भी, डिस्ट्रिक्ट रोड्स में भी, अर्बन रोड्स में भी। तो इस प्रकार के में अगर हम जब देखेंगे बाद में कि ओवरऑल रोड में कौन सा स्टेट टॉप में है तो वो भी महाराष्ट्र में आएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा नहीं किया गया था शुरू, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। अभी भी यह कार्यक्रम जारी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्रामीण क्षेत्र को शहर तक जोड़ने वाले ऐसे सड़क बनाने हैं जो ऑल वेदर टिकाऊ, यानी ऐसा कच्चा सड़क नहीं बना देना है कि जो गर्मी के दिनों में तो ठीक ठाक चले लेकिन बरसात के दिनों में सारा मुरम मिट्टी जो आपने बिछाया है वो बह करके चला जाए। तो पक्की सड़क बनानी, ऑल वेदर सड़क का मतलब पक्की सड़क। तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र तक, ताकि वो गांव शहर से जुड़ सके
इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई थी। ठीक है, तो स्टार्टेड इन ईयर 2000 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड ऑल बैगर रूरल रोड्स। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। पॉपुलेशन कंडीशन, किस गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किस गांव में सड़क बनाई जाएगी, उसके लिए जनसंख्या की शर्त है। ऐसा गांव जो प्लेन एरिया में बसा है, माने पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, और यदि उसकी जनसंख्या कम से कम 500 या उससे ज्यादा हो, तभी उस गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनेगी, अन्यथा अगर जनसंख्या इससे कम है तो नहीं बनेगी। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में यदि कोई गांव है और उसकी जनसंख्या कम से कम 250 या उससे ज्यादा हो, तभी सड़क बनेगी। ठीक है, तो सड़क ऐसा नहीं कि वहां पर 50 लोग रह रहे हैं और पता चला कि 100 करोड़ रुपए का रोड बना दिया 50 लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसको केंद्र सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसमें कुछ पैसा राज्य सरकारों का भी लगता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर सड़क बनाने में कितना है। 60% केंद्र सरकार देती है पैसा और 40% पैसा उस राज्य सरकार को देना पड़ता है जिस राज्य में वह गांव स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनाई जा रही है। ग्रीन कवर, ग्रीन कवर का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक प्रोविजन ये डाला गया है कि जब कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत सड़क बनाई जाएगी तो उसके आजू बाजू प्लांटेशन भी किया जाएगा। ऐसे ट्रीज लगाएंगे जो फ्रूट बीयरिंग ट्रीज हो। ठीक है, जैसे आम है, जामुन है, ठीक है, आंवला है, इस प्रकार के ट्रीज लगाए जाएंगे। उससे दो फायदे होंगे, एक तो ये कि ग्रीनरी बढ़ेगी, दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों को उन फ्रूट बीयरिंग ट्रीज से ये सारे फ्रूट वगैरह चीजें अवेलेबल हो सकेंगी। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण। 1998 में एक योजना लागू की गई थी जिसका नाम है भारत निर्माण। इस योजना का उद्देश्य है टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना में 6 चीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया था। नंबर 1, इरिगेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाना है, भारत निर्माण का ये कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट था उसका रोड, तो रोड को फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई गई। तीसरा है हाउसिंग, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर प्रदान करना, इसके लिए इंदिरा आवास योजना लाई गई थी, बाद में उसको दीनदयाल योजना, दीनदयाल आवास योजना उसका नाम कर दिया गया। चौथे नंबर पे है इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लाई गई थी, बाद में उसको अटल बिहारी के नाम से कर दिया गया। 5वें नंबर पे है कम्युनिकेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिकेशन का संचार करना। ठीक है, और 6वें नंबर पे है वाटर सप्लाई। ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट है भारत निर्माण के, जिसका एक कंपोनेंट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कलर्स ऑफ माइलस्टोन्स। जब हम विभिन्न प्रकार की सड़कों में यात्रा करते हैं तो हमें मील के पत्थर दिखाई देते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि जबलपुर इतने किलोमीटर दूरी पर है, इंदौर इतनी किलोमीटर दूरी पर है। तो उस पत्थर के टुकड़े को जिस पे कुछ लिखा होता है उसको हम माइलस्टोन कहते हैं, मील का पत्थर। ठीक है, तो नेशनल हाईवे में जो मील का पत्थर लगा होता है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, येलो एंड व्हाइट। ऊपरी हिस्सा येलो होता है, निचले हिस्सा व्हाइट होता है, और व्हाइट वाले हिस्से में ब्लैक लेटर से डिस्टेंस लिखा होता है। फिर स्टेट हाईवे में ऊपर का हिस्सा ग्रीन होता है, नीचे का हिस्सा व्हाइट होता है। सिटी रोड से यदि तो ऊपर का हिस्सा ब्लैक, नीचे का हिस्सा येलो, व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये आपको कलर्स कोडिंग भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम कुछ नोट्स देखते हैं भारतीय सड़कों से संबंधित। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड टाइप, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड्स। ठीक है, ये परिभाषा सबसे पहले नागपुर प्लान में दी गई थी। ठीक है, नागपुर प्लान अंग्रेजों के दौरान बना था सन 1943 में। ठीक है, तो नागपुर प्लान फर्स्ट प्लान फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया। भारत में पहली बार सड़कों को बनाने और उसके मेंटेनेंस करने के लिए जो प्लान बनाया गया था, उस प्लान का नाम है नागपुर प्लान, जो 20 साल के लिए बनाया गया था, 1942 से लेकर 1962 तक। ठीक है, सेकंड प्लान
फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रोड इज नोन एज बॉम्बे प्लान। उसके जब नागपुर प्लान के 20 साल खत्म होने के 1 साल पहले ही भारत में फिर से तेजी से रोड बनाने के लिए एक दूसरा प्लान लाया गया। उस प्लान का नाम है बॉम्बे प्लान, जो कि 1961 से 1981 तक रहा। तो कभी कभी आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए कि नागपुर प्लान एंड बॉम्बे प्लान आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया ऑफ विच सेक्टर, ठीक है। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये रोड से रिलेटेड है। इंडियन रोड कांग्रेस, अंग्रेजों ने भारत में सड़कों का जाल तेजी से बिछाने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी, इंडियन रोड कांग्रेस। आज भी ये वर्किंग में है और 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमिटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जयकर कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक संस्था होनी चाहिए रोड के विकास के लिए, उसी के लिए इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, IAHE, नोएडा में है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत नहीं आती, ये CSIR, ठीक है, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, उसकी एक संस्था है और उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे में है और रोड सेक्टर में रोड के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में 100% FDI भारत सरकार ने अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। और हमारे यहाँ रोड बनाने में चाइना की कंपनी, मलेशिया की कंपनी ज्यादातर इन्वॉल्व है, ठीक है। चलिए, इतनी जानकारी हो गई। अब हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रोड्स। भारत में सड़कों का निर्माण पहली बार कब हुआ, ठीक है। तो हम जो लोग अब जब अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में पहली बार सड़कें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान बनाई गई थी। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और उस सिविलाइजेशन में सड़कें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लगभग 2800 BC, ठीक है, 2800 BC, यानी लगभग आज से आप लगभग 4800 साल पीछे चले जाएं, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में पनपी थी और उस समय भारत में सड़कों का जाल जो है वो बिछाया गया था। फिर दूसरा जो बड़ा सड़कों का काम भारत में हुआ 322 BC में। 322 BC में उत्तरापथ नामक एक सड़क बनाया गया। इस सड़क को बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य और ये सड़क कहां से कहां जाती थी? पाटलिपुत्र, बिहार में पाटलिपुत्र है आज, पटना के पास समझ लें, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से लाहौर तक ये सड़क जाती थी। इस सड़क को चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापार के उद्देश्य से बनाया था और उसका नाम रखा था उत्तरापथ। इसी प्रकार एक साउथ इंडिया के लिए बनाया था, उसका नाम दक्षिणापथ, ठीक है, पर वो बाद में है। लेटर दिस रोड वाज डेवलप्ड फर्दर बाय अशोक एंड कनिष्क। ये जो उत्तरापथ रोड चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, आगे चल करके अशोक ने भी इस रोड को मेंटेनेंस किया और कनिष्क ने भी इस रोड का विस्तार किया। फिर एक बड़ा साक्ष्य हमें मिलता है भारत में सड़कों को बनाने का 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी एक शासक हुए, लुक आफ्टर उत्तरापथ। इन्होंने उत्तरापथ सड़क की फिर से मरम्मत कराई और उस रोड को और बड़ा करवाया और बड़ा करवा दिया। और ये जो सड़क थी ये वर्तमान में बांग्लादेश में एक जगह कॉक्स बाजार, वहां से लेकर के पेशावर तक ये सड़क जाती थी और इस सड़क का नाम रखा गया था सड़क आजम। तो शेरशाह सूरी ने इस सड़क का नाम दिया सड़क आजम या बादशाही सड़क या रॉयल रोड, ठीक है। कॉक्स बाजार से लेकर के पेशावर तक ये जाता था। फिर 17वीं से मिड 18th सेंचुरी तक मुगल लोगों ने फिर इसी सड़क को और आगे बढ़ाया और इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि से होते हुए काबुल तक ले गए। तो काबुल से लेकर के इंडिया में पाटलिपुत्र तक ये रोड जो है वो, यानी पटना तक ये रोड पाई जाती थी। 1833 से 1860 में इसी सड़क पर दोबारा काम शुरू किया अंग्रेजों ने और इसको रीबिल्ड किया, फिर से इसकी मरम्मत वगैरह करवाई, ठीक है। और इसका नाम उन्होंने दिया ग्रांड ट्रंक रोड, GTR, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड, GRAND, ग्रांड ट्रंक
रोड जिसकी लंबाई 3670 किलोमीटर होती थी। वर्तमान में ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। 2015 में इसको शामिल किया गया। अब चूंकि ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था ये जब बनवाया गया था तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत इन 4 देशों में था, लेकिन अब सारे देश आजाद हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसके अवशेष हमें एक तो NH1 में मिलते हैं और दूसरे NH2 में मिलते हैं। ठीक है, NH1 में दिल्ली से अमृतसर जो रोड गई है वो ग्रैंड ट्रंक रोड का ही हिस्सा है, और NH2 में दिल्ली से कोलकाता तक जो रोड गई है वो भी जो है GTR का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इस प्रकार से एक छोटा सा इतिहास इंडियन रोड का देखा। एक जानकारी हम लोग आगे देखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इंडियन रोड से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, ये इसका हेडक्वार्टर एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये जेनेवा में है, और ये प्रति साल एक रिपोर्ट जारी करती है, इसका नाम है वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, जो ये बताती है कि दुनिया में कहां कितनी रोड इत्यादि है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू।